बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना बानसूर के बाजार में एक गोडाउन पर हुई, शेखावत जी के गोडाउन पर हुई कि जैसे ही वो शटर बंद कर रहे थे, गुंडे और बदमाश उनके पीछे में लगे हुए थे और उनके गले का पैसा जो उनके पास था छीन करके भाग गए। इसी कैमरे में भी ये घटना कैद हुई है। बड़े ही शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है हम सब के लिए, राजनीतिकों के लिए भी, और ख़ास तौर से हमारे विधायक का जो मंत्री है उसके लिए। इस तरह का पुलिस स्टाफ यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है कि घटना की तुरंत जानकारी देने शेखावत परिवार वहाँ दौड़ कर गया और किसी ने आधा पौना घंटे तक तो किसी ने सुनाई नहीं की, तब जा कर के चिल्लाए और शोर मचाया, तब जा कर के इनकी बात सुनी गई। अगर इमीडिएटली इनकी सुनाई हो जाती तो नाकाबंदी कर दी जाती तो निश्चित तौर पर बाइक पर सवार गुंडे पकड़े जाते। परंतु दुर्भाग्य है, ना ही तो यहाँ पुलिस जागरूक है, ना ही तो यहाँ पुलिस पहरेदारी करती है, ना ही पुलिस यहाँ की चौकीदारी का काम करती है। और ठीक वैसे ही हम अपने आप को भी दोषी बताते हैं। सारे पॉलिटिशियन सोए हुए हैं, सारे ग्रामवासी, कोई चिंता ही नहीं कर रहा क्या घटनाएं घट रही हैं। सरकारी तंत्र जब आता है उनके माला पहनाने तो पहुंच जाते हैं, जब इस तरह की दुखद घटनाएं होती हैं तो हम इतने जागरूक नहीं है कि उसका वर्णन कर सकें और उनका समर्थन कर सकें। जिसके घटना होती है बेचारा अकेला पड़ जाता है और सहयोग नहीं मिलता। मैं समझता हूं जब मैं शुरू में आया तो खोरी की एक घटना हुई थी, तब मैंने यहाँ की जनता का आक्रोश देखा और उसके बाद पुलिस कार्रवाई नेगेटिव हुई और उसके डर के मारे आज तक पूरा बानसूर 40 साल बाद भी सहमा हुआ है। बानसूर के लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी से, नए लोगों से कि हिम्मत करके आगे आए, इस घटना की जबरदस्त तरीके से इसका विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें और प्रशासन की नाक में नकेल डाल करके और ये जो वारदात हुई इस रुपए को वापस वसूल करने के लिए और बदमाशों को दंडित करने की कार्रवाई की जाए। नहीं रहेंगी। अभी यहाँ इतनी अतिवृष्टि हुई, करोड़ों की फसल नष्ट हुई। हमने अखबारों के माध्यम से सरकार को चेताया, टेलीफोन करके सरकार को चेताया, परंतु कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से किसानों को रिलीफ नहीं मिला और कोई बिजली के मामले में रोज परेशानी हो रही है और जबरदस्त तरीके से किसान खेत में जाता है और बिजली बंद हो जाती है। मेरे शोर मचाने के बाद अब थोड़े से 3-4 दिन से बिजली देना इन्होंने शुरू किया। हमने जब धरने की घोषणा की तो मैं कहा हम धरना जारी करेंगे या तो इसमें सुधार करो। मतलब 4 दिन तो ये ठीक करते, फिर वैसा का वैसा डर रहा। तो ये शकुंतला के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है और बानसूर की जनता को मैं तो क्या कहूँ कि इतना जो गंदगी है उसको सहन कर रही है बानसूर की जनता और इतना पीड़ित है, सरकार की तरफ से पीड़ित है, बिजली से पीड़ित है, पानी से पीड़ित है, सड़कों से पीड़ित है, खाद बीज से पीड़ित है और सुरक्षित नहीं है। न बहन बेटियां सुरक्षित है, ना व्यापारी अपना बेचारा गोडाउन से की रक्षा कैसे हो उससे सुरक्षित है और लूट खसोट का आलम बना हुआ है। न जाने कौन कब लूट जाए और कौन कब किसकी हत्या हो जाए, यहाँ ऐसा आलम बना हुआ है। बानसूर में यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। लोग इस तरह की घटनाओं से पीड़ित है पर जो नहीं रहेंगे। विधायक का फर्ज होता है मौके पर आए, जांच करे, देखे, लोगों से मिले, लोगों को ढाढ़स बंधाए। जब राज ही चौकीदारा नहीं करेगा तो कौन चौकीदारा करेगा। भाइयों, लठ ठालो हाथ में और इनका विरोध करने के लिए आगे आओ। मैं आगे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और हम इसकी मतलब इनसे फाइट करेंगे, इनसे लड़ेंगे। सर अभी अब चूंकि 2 दिन मौसम की भी इस तरह की भविष्यवाणी है कि भाई थोड़ा सा कि बरसात होने की संभावना है 2 दिन में, तो मैं अब 2 दिन का तो हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक पुलिस को भी मौका देते हैं कि 2-3 दिन में इस घटना को मतलब जांच करे इसकी और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करे
वरना हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हम करोड़ीलाल मीणा को भी बुलाएंगे और राजेंद्र राठौड़ को भी बुलाएंगे इस मामले में, और हम अपना हनुमान बेनीवाल को भी बुलाएंगे। हमारे पास 3 फाइटर हैं, तीनों फाइटरों को हम बुला करके और युद्ध स्तर की तैयारी करेंगे और सरकार की नाक में सूतली डालेंगे, वरना तो ये काम इस तरह से काम नहीं देंगे। और नहीं डाले, ये लोग माला डाल करके इनको शाबाशी दे देते हैं और इनको अच्छे कार्यकर्ता के रूप में माला डाल के इनाम देते हैं। ये मालाएं बंद कर देनी चाहिए। कोई विधायक को माला नहीं डाले। माला तब डलती है जब कोई अच्छा काम करे। और ये हमारे सरपंचों से मैं निवेदन करता हूं कि चंद पैसे के मामले को लेकर के विधायक की जय बोलते हैं और गैल गैल साथ डोलते हैं। ये बंद करो आप। ये प्रजातंत्र में जब तुम प्रजा के चुने हुए जनप्रतिनिधि नकारा व्यक्ति की जय बोलते हो तो फिर 500 को कौन बचाएगा? ये हमारी समझ से बाहर की बात है। कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। अभी आपने देखा भूपसेड़ा की घटना, बहुत सारी घटना हुई जिनका आज तक पता नहीं चला। तो तुम क्या राज को राज समझते हो? क्यों माला पहनाते हो? क्यों दफ्तरों में बैठते हो? पंचायत समिति में, नगर पालिका में, यहाँ की चोरों को प्रोटेक्शन देने वाली विधायक यहाँ बैठकर चली जाती है और तुम लोग माला डालते हो। तो नतीजा भी भुगतो, नतीजा भुगतना पड़ेगा। या संघर्ष करो, 2 माह से एक रास्ता अडॉप्ट करोगे तब परिणाम आएंगे। ऐसे परिणाम नहीं आने वाले। ये माला डालना कहना चाहता हूँ तो उजाड़ो, लेकिन हमारे दम में दम है, हम इसको उजड़ने नहीं देंगे और इसके प्रोटेक्शन के लिए हम जान लगा देंगे। और कल परसों 2-3 दिन का हम इनको टाइम देते हैं और उसके बाद हम कारगर धरना देंगे।